दर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य समंत वत्चार महामुनराज की जय। जिनवाणी माता की जय। अभी तक हम नाम कर्म के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे थे। अभी नाम कर्म की अपिंड प्रकृतियाँ के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। निर्माण नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में अंगों की रचना यथा स्थान यथा प्रमाण होती है उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। अगरु लघु नाम कर्म, जो कर्म शरीर को लोहे के गोले की तरह ना तो भारी होने दे और ना रुई की तरह हल्का होने दे, वो अगरु लघु नाम कर्म का। अब उपघात नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव के अंग उपांग स्वयं उस जीव के लिए घातक होते हैं, जैसे बारहसिंगा के लिए सींग, इस तरह के ये नाम कर्म का उदय। परघात नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से दूसरों के घात करने हेतु शरीर में तीक्ष्ण नख दांत आदि अवयव उत्पन्न होते हैं, इसको कहते हैं परघात नाम कर्म। जैसे सर्प के मुंह में दंश होता है, ऐसे इस तरह के परघात नाम कर्म के उदय से उनके शरीर में इस तरह की निर्माण होता है। उच्छ्वासवास नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं को उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। आतप नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से शरीर में आतप गर्मी उत्पन्न होती है, जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रहता है, इसको आतप नाम कर्म कहते हैं। उद्योत नाम कर्म, ऊष्णा रहित प्रकाश को उद्योत कहते हैं। जिस कर्म के उदय से उद्योत रूप शरीर हो, जैसे जुगनू का शरीर, ऐसा शरीर जिसके अंदर ऊष्मा नहीं है लेकिन फिर भी प्रकाशमान है, उसको उद्योत नाम कर्म कहते हैं। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है। साधारण शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनंत जीव स्वामी होते हैं, अर्थात बहुत जीवों के उपभोग के लिए एक साधारण शरीर होता है। तर्ष नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से 2 से 5 इंद्रियों में जीव का जन्म होता है। त्रश, जो जीव होते हैं 2 तरह के जीव, स्थावर और त्रश, यानी जो त्रश जीव होते हैं 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक, वो त्रश नाम कर्म के उदय से होते हैं। स्थावर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव की उत्पत्ति एक इंद्रिय जीव में होती है, पेड़ पौधे आदि। शुभम नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे दूसरों को अपने से प्रीति हो जाती है। ऐसे शरीर की रचना हो जाती है कि जो देखता है तो उसके मन में प्रीति उत्पन्न होती है। दुर्भग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त होता है जिससे दूसरे जीवों को अपने से प्रीति नहीं होती। यानी ऐसा नाम कर्म का उदय, ऐसे नाम कर्म जिससे कोई उस जीव को देखे तो उसके मन में गिलानी आदि उत्पन्न हो जाए। सुस्वर नाम कर्म, जिसके उदय से सुरीला स्वर प्राप्त होता है, जैसे कोयल का स्वर, जैसे बहुत गायक कलाकार होते हैं, ऐसे सुस्वर नाम कर्म के उदय से ही वो उनका गला, उनका कंठ बन पाता है। और दुस्वर नाम कर्म, जिसके उदय से कर्कश कर्ण कठोर स्वर प्राप्त हो, ऐसे कौन होते हैं? जैसे गधे का स्वर है, और भी बहुत से ऐसे जीव होते हैं, कहते हैं बेसुरा है। ऐसे जीव जिनकी वाणी सुनने मात्र से कानों में संकट उत्पन्न हो जाए तो उसको कहते हैं दुस्वर नाम कर्म। शुभ नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर के अवयव, मस्तक बहुत सुंदर लगते हैं, मस्तक आदि अंग है, मस्तक है, नाक है, कान है, नाक है, होठ है, ऐसे सुंदर लगना ये शुभ नाम कर्म। जैसे हिरण आदि है या मनुष्यों में भी कामदेव आदि हैं, ये शुभ नाम कर्म के उदय से उनका शरीर बनता है। अशुभ नाम कर्म, जिसके कारण शरीर के अवयव भद्दे असुंदर लगते हैं। अशुभ नाम कर्म के उदय से जिसके दांत बाहर निकले होते हैं, आंखें महंगी होती हैं और नाक ऐसी अजीब सी नाक होती है, ऐसे बहुत सारे जीव हैं संसार में, तो वो अशुभ नाम कर्म के उदय से उनके शरीर की रचना होती है। 32वां है सूक्ष्म नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से इतना छोटा शरीर प्राप्त हो जो ना दूसरों को रोके ना दूसरों से रुके, ये कुछ एक इंद्रिय जीव के लिए होता है, निगोद आदि जीव। बादर नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से स्थूल शरीर प्राप्त हो
पर्याप्तक नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीवों के आहार आदि 6 प्रकार की पर्याप्तों की पूर्णता हो वह पर्याप्त नाम कर्म है। अपर्याप्तक नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर पाता, जैसे कोई ना कोई उनके इंद्रियों की कमी रह जाती है, वो अपर्याप्तक नाम कर्म। स्थिर नाम कर्म जिस कर्म के उदय से शरीर की रस मांस मद्दा आदि धातुएं वात पित्त आदि उपधातुएं अपने अपने स्थानों पर ठीक रहें, अनेक व्रत उपवास करने पे भी कमजोरी नहीं आवे और स्थिरता बनी रहे, जिसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। ऐसे चतुर्थ काल के जीव होते हैं जो कितने भी उपवास कर लें लेकिन उनकी कांति में कोई भी कमी नहीं आती। अस्थिर नाम कर्म जिस कर्म के उदय से शरीर की धातुएं उपधातुएं स्थिर नहीं रहें, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि की अधिकता होने पर शरीर में दुर्बलता आकुलता का अनुभव होने लगे, उसे अस्थिर नाम कर्म के कहते हैं। अब जैसे पंचम काल में जरा सी भी एसी नहीं मिला और आकुलता हो गई, पसीने से तरबतर हो गई, दम घुटने लगा, बैठा ही नहीं जा रहा, कितनी गर्मी है, ऐसे जो जिनको सहना नहीं है उन्हें अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। आदेय नाम कर्म जिस कर्म के उदय से शरीर में प्रवाह कांति होती है, जैसे कहते हैं ना कितनी तेज है इसके शरीर में, तो ये आदेय नाम कर्म के उदय से। अनादेय नाम कर्म जिस कर्म के उदय से शरीर में कांति नहीं रहे, बिल्कुल बुझा बुझा सा शरीर ऐसा रहता है, वो अनादेय नाम कर्म। यश कीर्ति नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जीव के पवित्र गुणों की ख्याति संसार में प्रकट हो अथवा जीव की यश व कीर्ति फैले। ये यश नाम कीर्ति जो होता है, ये कर्म का उदय इतना प्रभावशाली होता है कि वो छोटा सा भी काम करता है तो उसकी यश खूब फैलती है। जैसे मैं उदाहरण दूँ, क्रिकेटर तो बहुत हुए लेकिन सचिन तेंदुलकर की जितनी यश कीर्ति फैली उससे ही बहुत अच्छे अच्छे बल्लेबाज हुए, लेकिन औरों के पास यश नाम कर्म का इतना उदय नहीं था। ऐसे ही अयश कीर्ति नाम कर्म जिस कर्म के उदय से जगत में अपयश फैले। ये कर्म इतना घातिया होता है कि कोई भी जीव यदि अच्छा कार्य भी करेगा तो भी उसे बदनामी मिलेगी, इसे कहते हैं अयश कीर्ति नाम कर्म। तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म जिस कर्म के उदय से तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो, और ये सर्वोष्टक पुण्य प्रकृति है, सबसे ज़्यादा पुण्य की प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति का बंध। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीर्थंकर के पाद मूल में जाकर होता है और वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके अपने तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हैं। गोत्र कर्म, गोत्र कर्म ये 7वां नंबर का आ गया। अभी तो नाम कर्म चल रहा था, अब ये गोत्र कर्म आ गया कि जिस कर्म के उदय से उच्च या नीच कुल की प्राप्ति होती है वह गोत्र कर्म है। इसका स्वभाव कुमार के समान है, जैसे कुमार छोटे या बड़े बर्तन बनाता है वैसे ही गोत्र कर्म जीव की ऊंची अथवा नीची अवस्था बनाता है। इस कर्म के आत्मा के अगुरु लघु गुण का घात होता है, यानी छोटे बड़े का भेद ना होना। अघातिया कर्म कौन कौन से हैं? अघातिया कर्म कौन कौन से हैं? नाम, आयु, गोत्र और वेदनी। इसमें से हम अब चर्चा किसकी कर रहे हैं? गोत्र कर्म की। गोत्र कर्म क्या है? जैसे किस कुल में जन्म लेता है, नीचे कुल में लेता है या उच्च कुल में लेता है। नीचे कुल का मतलब यहाँ पर जो निम्न प्रकार की प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं, ऐसे लोग जो नीच कार्य करते हैं जिसको समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे कुल में जन्म लेना। जैसे बहुत से परिवार में शराब बनाई जाती है या ऐसे नशाखोरी का कार्य किया जाता है या इस तरह के नाच गाने आदि के भांड आदि जाति के लोग होते हैं। इस तरह के जो नीच कुल के लोग होते हैं जिनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, जिनको अपने घर में कोई घुसवाना पसंद नहीं करता, उनके पास बैठना पसंद नहीं करता, उनसे बात करना पसंद नहीं करता, ऐसे नीच कुल में जन्म, तो ये सब क्या कह रहे हैं? गोत्र कर्म के कारण से मिलता है। और उच्च कुल में जन्म, जैसे जो ऐसा परिवार जिसमें धर्म के प्रभाव ना हो, वो परिवार अभिषेक पूजन विधान आदि की क्रियाओं में संलग्न रहे, साधर्मियों की सहायता करे, मुनि संघ आदि को आहार की व्यवस्था करें, दान दे और सदैव धर्म चर्चा करें और व्यापार भी करें तो हिंसा रहित व्यापार करें, ऐसे उच्च कुल में और जन्म लेना, ये सब गोत्र कर्म के कारण होता है। इसमें दो तरह से बताया गया है उच्च गोत्र कर्म। उच्च गोत्र कर्म क्या है?
जिस कर्म के उदय से जीव लोक पूजित धार्मिक आदि कुलों में जन्म लेता है वो उच्च गोत्र कर्म है। अच्छे आचरण करने वाले, विनीत भाव रखने वाले, पापाचार से दूर रहने वाले, स्वयं प्रशंसा और दूसरों की निंदा नहीं करने वाले इस गोत्र में पैदा होते हैं। जनरली इसको वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय गोत्र को उच्च गोत्र माना गया है। लेकिन आज देखने में आ गया है कि वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय गोत्र में जन्म लेने के बाद भी यहाँ पर जो जीव जन्म ले लेता है वो उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी निम्न क्रियाओं में तल्लीन देखा जाने लगा है। बहुत से अपने साधर्मी बंधुओं को भी इस पर जो चर्चा अगर करें तो ये उत्तर गोत्र में निम्न क्रियाओं में संलग्न ऐसे लोग रहते हैं, व्यसनों का भोग करते हैं, नशा आदि करते हैं। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जाने कितने पुण्य कर्मों के उदय से उन्हें उच्च गोत्र में जन्म मिला। यानी वो ये मान लेते हैं कि हम यदि शौक व्यसन करें तो शौक, हम यदि उच्च कुल का जो व्यक्ति होता है वो क्या कहता है कि हम यदि शौक करते हैं, व्यसन करते हैं तो ये हमारा शौक है, हमारा वैभव है। और यदि निम्न कुल का व्यक्ति शौक करता है, वो व्यसन करता है, तो वो बुराइयां हैं। ऐसा नहीं है, बुराई तो बुराई रहेगी, चाहे उच्च कुल का भी व्यक्ति करे चाहे निम्न कुल का व्यक्ति करे। तो यहाँ पर उच्च गोत्र कर्म के बारे में बताया गया कि कौन कौन किस वर्ण में जन्म लेता है। और नीच गोत्र कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव का जन्म लोक निंदित अर्थात हिंसक, दुराचारी, दरिद्री आदि कुलों में होता है वे नीच गोत्र कर्म हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, घमंड आदि आचरण करने वाले, स्वयं की प्रशंसा करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले लोग नीच गोत्र में जन्म लेते हैं, शुद्ध नीच गोत्रीय माने जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नीच कुल में जन्म ले वही शूद्र है, बल्कि जैन धर्म में तो कर्मों से ही व्यक्ति को शूद्र माना गया है। यदि वो उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी निम्न क्रियाएं करता है, व्यसन आदि क्रियाओं में लीन रहता है, तो वो भी शूद्र ही माना जाएगा। ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि जैन कुल में जन्म ले लिया और आप व्यसन आदि में लीन हैं तो आपको उच्च कुल ही माना जाए। जैन धर्म तो क्रियाओं का धर्म है, जैसे आप क्रिया करेंगे उसी प्रकार आपका कुल माना जाएगा। 8वां है देव। अब इसमें नीच गोत्र में क्या कह रहे हैं कि देव व भोग भूमि मनुष्यों के उच्च गोत्र होता है, नारकी और त्रियंचों के नीच गोत्र होता है, कर्म भूमि के मनुष्यों के दोनों गोत्र होते हैं। यानी नरक में रहने वाले और जितने भी त्रियंच हैं उन सबके नीच कुल हैं, नीचे गोत्र हैं। और जो भोग भूमि के मनुष्य हैं, क्योंकि भोग भूमि में मनुष्य को तो उनको ही जन्म मिलेगा जो न मुनि महाराजों को आहार कराया होगा, त्यागी व्यक्तियों को आहार कराया होगा, या जो देवता हैं वो उन्होंने भी पुण्य कार्य किए होंगे इसलिए उनको देवगति मिली। तो इन सबके उच्च गोत्र होते हैं। 8वां है अंतराय कर्म। टाइम हो गया, 5 मिनट और हैं। जिस कर्म के उदय से किसी भी सही कार्य, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर आदि में बाधा उत्पन्न होती है वे अंतराय कर्म होते हैं। इस आत्मा के अनंत वीर गुण का घात होता है। इसका स्वभाव भंडारी की तरह है। जिस प्रकार भंडारी दूसरों को दान देने में विघ्न पैदा करता है, वैसे ही ये कर्म दान, लाभ आदि में विघ्न पैदा करता रहता है। इस कर्म के उदय के कारण तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को 6 माह तक आहार नहीं मिला और किसी को लाभ नहीं होने देना, नौकर चाकर को धर्म सेवन नहीं करने देना, दान देने वालों को रोकना, दूसरों को दी जाने वाली वस्तु में विघ्न पैदा करना, ये सब अंतराय बंध के कारण हैं। इसके 5 प्रकार हैं: दानांतराय कर्म, लाभांतराय कर्म, भोगांतराय कर्म, उपभोगांतराय कर्म और वीरांतराय कर्म। ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म हैं। दानांतराय कर्म, जिस कर्म के उदय से दान देने की इच्छा होते हुए व्यक्ति दान नहीं दे पाए। जैसे सेठ ने मुनीम को गरीब व्यक्ति को दान राशि देने कहा, मगर मुनीम ने बहाना बनाकर अड़चन डाल दी। ये सेठ का दानांतराय कर्म है। घर से हम सोच कर चले कि आज हमें बोली लेनी है या दान देना है, लेकिन मंदिर में आके पता नहीं उसके ऐसे दानांतराय कर्म का उदय आया और वो उसके भाव बिगड़ गए। या दूसरे ने कहा, अरे ये तो हिंसा का कार्य है, ये पैसा तो फालतू में वेस्ट जाएगा, ये कमेटी तो बिल्कुल
किसी काम की नहीं है, इनको दान देना बेकार है। तो इस तरह लोगों की बातों में आके अपने भाव बिगाड़ लेना, ये सब दानांतराय कर्म का बंध है, उदय है। लाभांतराय कर्म क्या कहता है? जिस कर्म के उदय से किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होने पर भी प्राप्त नहीं हो सके, जैसे उदाहरण के लिए गरीब व्यक्ति को दान राशि का प्राप्त नहीं हो पाना, उस गरीब व्यक्ति का लाभांतराय कर्म है। जैसे पहले होता था कि ऊपर से 100 रुपये चलते थे और केंद्र सरकार 100 रुपये देती थी, तो नीचे आते आते उस गरीब व्यक्ति के पास 1 रुपया पहुँचता था, तो ये उसके लाभांतराय कर्म का उदय है। भोगांतराय कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव वस्तु के भोगने की इच्छा तो करता है लेकिन भोग नहीं पाता, जैसे डायबिटीज, मीठा खाने की तो इच्छा है लेकिन डायबिटीज के कारण वो मीठा नहीं खा सकता। नमक, हाई ब्लड प्रेशर, नमक नहीं खा सकता। ऐसे ही खाना खा रहा है, बंदर आके छुड़ा के ले गया, ये सब भोगांतराय कर्म का उदय है। उपभोगांतराय, जैसे महिलाओं की इच्छा हो रही है कि हम आभूषण पहने, खूब अच्छी अच्छी रोज़ रोज़ बदल के साड़ी पहने, पुरुषों का मन करे रोज़ नया नया मोबाइल लाएं लेकिन वो ला नहीं पा रहे, तो ये उपभोगांतराय कर्म का उदय है। वीरांतराय कर्म, जिस कर्म के उदय से जीव किसी कार्य को करने की सामर्थ्य होते हुए भी सामर्थ्य प्रकट नहीं कर सके और अनुत्साहित रहे। कोई भी कार्य करना है, उसको विधान करना है, बहुत मन हो रहा है कि मैं सिद्ध चक्र विधान कराऊँ और हर साल सोचता हूँ लेकिन मैं करा नहीं पाता, तो ये सब क्रियाएँ वीरांतराय कर्म के उदय से होती हैं। कोई भी कार्य, कोठी लेना चाहता है, कोठी बनवाना चाहता है, बनवा नहीं पा रहा, ले नहीं पा रहा, धन होते हुए भी नहीं ले पा रहा, तो ये सब वीरांतराय कर्म का उदय के कारण ऐसा होता है। बोले महावीर भगवान की, बोले जिनवाणी माता की। यह वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, वो वाणी मस्तक धरो सदा दे दूरो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरी शरणागति तो पावे सुचैन। देव बजुवरेंद्र को गुण सेवा ने गण, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का पथ। बोले जिनवाणी माता की। अभी 2 माता जी जयपुर हाउस की तरफ आ रही हैं। यदि कुछ महिलाएं और पुरुष वर्ग जाकर उनको रास्ते में यदि उनको लेवा लाएँ तो बहुत अच्छा होगा। ये एक सिस्टम है, सिस्टम का हम पालन करें।